अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, क्या हाल है। आप देख रहे हैं माय बिजनेस सॉल्यूशन और मैं हूं आपका कामरान। आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जो कि बहुत लोगों ने मुझसे डिस्कस भी किया है और कई दिनों से मैं चाह रहा हूं कि इस पे एक वीडियो बनाऊं। ये एक इंफॉर्मेटिव सीरीज़ है मेरी, जिसमें लोगों में बताऊंगा कि कौन सा बिज़नेस सही है या गलत है या जो भी चीज़ें हैं, मीन्स बेसिक नॉलेज ऑफ द बिज़नेस। आपने सुना होगा नेटवर्क मार्केटिंग या MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग। ये आपने ज़रूर सुना होगा कि नेटवर्किंग मार्केटिंग करें मेरे साथ या MLM कंपनी ज्वाइन करें, तो काफ़ी लोग ये आपको बताते होंगे। तो मैंने कहा कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं विद द प्रूफ, नॉट द थिंग कि मैं ऐसे बात करूं, प्रूफ के साथ, ताकि लोगों को पता पड़े कि क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली ऐसी मार्केटिंग है जिसमें आप एक बंदे को कहते हैं कि ये चीज़ सेल करें, ठीक है। फिर उस बंदे को कहते हैं कि दो बंदे और लेके आओ जो कि ये सेल करें। पहले बात कि मैं आपको बता दूं कि ये बिजनेस की कोई भी किस्म नहीं है, ठीक है। ये जस्ट एक सेल्समैन की चीज़ है। लोग समझते हैं कि हम उस बिज़नेस में कोई पार्टनर हो गए या उस बिज़नेस में हमारा कोई शेयर हो गया। नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ये आपसे सेलिंग ही करा रहे हैं बेसिकली, और ऐसी सेलिंग करा रहे हैं जिससे लोग उस चीज़ को बाइंग करें, ख़रीद करें, जो कि मार्केट में है या नहीं है वो तो अलग बात है, लेकिन वो इस तरह की चीज़ें कराते हैं, ठीक है ना। और लोग कहते हैं कि मैं इसका ऑनर हूँ, मेरा ये बिज़नेस है, तो ये बिज़नेस नहीं है। ये क्लियर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये आपको ऐसे बेसिकली ये आपका सेल एजेंट है। आप किसी के होते हैं ना कमीशन एजेंट, या किसी जैसे चिप्स वालों की होती है कमीशन एजेंट होते हैं, वो सेल करते हैं, जिसको डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, क्योंकि जो बिज़नेस करते हैं उनको पता होगा। नहीं तो फिर आप गूगल करके भी देख सकते हैं कि क्या मैं चीज़ कह रहा हूँ। मैं वर्ड भी आपको मेंशन कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में कि कौन कौन से वर्ड पे मैं मतलब बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली आप उसके सेल मैनेजर हैं या सेल एजेंट हैं, आपका वो ऑनरशिप आपकी नहीं है, ठीक है। पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसमें एक्चुअली मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें बहुत सारे जो है ना वो जॉबलेस लोग हैं, और वो यूथ जो है जो बिल्कुल मतलब कुछ नहीं कर पा रही, वो इसमें ज़्यादा पिसे हुए हैं। अब इसकी मैं मिसाल दे देता हूँ, कोई मसला नहीं। एक वाक़या बता देता हूँ, ठीक है। आपको ये रियल वाक़या है, मेरे साथ हुआ था। 90s में एक कंपनी आई थी गोल्डन की के नाम से। जिसको याद होगा, नहीं याद होगा, किसी को याद ना। मेरे एक क्लास फेलो थी, वो मेरे साथ पढ़ती थी। उसका भाई हमारे साथ घर आता था, उसकी फैमिली ट्रम्प से सारे लोग आते थे। तो उस एक दफ़ा उसका भाई मिल गया मुझे, जो मेरे क्लास फेलो थे ना। तो उसका नाम अभी याद नहीं है मुझे क्या है, लेकिन मैं आपको अथेंटिक है तो मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा। उसने कहा एक कंपनी क्या क्या, उसने कहा नहीं, उसने कहा क्या कर रहे हो। मैंने कहा मैं स्कूल पढ़ता हूँ, कॉलेज पढ़ता हूँ, जो पढ़ता था। उसने कहा तो वेकेशन थी उस टाइम में। उसने कहा चलो मैं एक कंपनी आपको दिखाता हूँ, उसमें बहुत ज़बरदस्त काम है, क्योंकि हमारे फैमिली ट्रम से तो फिर ऐसा मसला नहीं है। तो मैं उसके साथ हो लिया, वहाँ पे गया, और ज़बरदस्त कंपनी थी, ज़बरदस्त एयर कंडीशन लोग थे वहाँ पे, और मतलब एयर कंडीशन लोग नहीं थे, मतलब एयर कंडीशन माहौल था, और ह्यूज बड़ी रिस्पेक्ट की तरह, और बहुत ज़बरदस्त चीज़ें थी। फिर हमें ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया। तो मेरे पास NIC नहीं था उस वक्त, NIC होल्डर नहीं था। तो मैंने कहा NIC नहीं है, ये नहीं है। तो उसने फिर फॉर्म भरा, उसने जो भी चीज़ें थी, और फॉरवर्ड फिर एक रूम में बिठाया गया, ट्रेनिंग हॉल में बताया गया कि ये बिज़नेस है, ये इस तरह, ठीक है। फिर उसने उस ज़माने में 6000 या 7000 की प्रोडक्ट ली थी, जो कि प्लास्टिक के में थी, प्लास्टिक जार में, जिसमें आजकल आप पेप्सी पीते हैं, जैसे नेस्ले पीते हैं, लाइक दैट वे। लेकिन वो प्लास्टिक थोड़ी वो थी, बल्कि जिसमें कैन होता है, पानी का कैन जो होता है ना, प्लास्टिक का, ऐसी थी। और बड़ी सी शॉपर में उन्होंने पैक करके दिया। ठीक है, हमने कहा ठीक है, और मैं घर चला गया। तो फिर कुछ दिनों के बाद वो आया, तो उसने कहा, घर पे दस्तक दी कि मेरा नाम लिया कि वो वर्किंग कर रहा है। तो घर वालों ने शायद होमवर्क की बात पूछ रहा है, तो हाँ वो कर रहा है। तो वो समझा नहीं।
सॉरी फॉर दैट। फिर उस एकदम मुझे मिल गया, उसने कहा वर्किंग करे, मैंने कहा मैं पढ़ रहा हूँ, वर्किंग कर रहा हूँ ऑब्वियसली। उसने कहा नहीं, लोगों को बुलाया। वो मेरा मेरा कार्ड भी बना था, जो एटीएम कार्ड की तरह होता है, ऐसा बिल्कुल बना था। अगर होगा तो मैं आपको वीडियो के एंड में भी शेयर कर दूंगा, लेकिन है पता नहीं कहाँ है इस वक्त। तो उसने कहा कि वर्किंग कर रहे हो, तो मैंने कहा वर्किंग किस चीज़ की, मैं पढ़ रहा हूँ। मेरे को उसने कहा नहीं, लोगों को नहीं बुलाया उस कंपनी में। मैंने कहा मुझे बुलाना था क्या, आपने लेके गए, आपने पैसे भरे और हो गया काम, तो मैं क्या करूँ उसका, और लोगों को बुलाना था। दिस इज द फर्स्ट इम्प्रेशन। ये मेरी कॉलेज और स्कूल की ज़माने की बात है। तो मैंने कहा लोगों को बुलाना था, मैंने कहा ये कैसी कंपनी है। अब उस वक्त मैंने बिजनेस नहीं पढ़ा होता, जस्ट मैं जैसे बच्चे होते हैं जैसे। तो मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने कहा, तो वो बहुत नाराज़ हुआ, तो हमारे घर आना चाहता था, आके बैठ गया ड्राइंग रूम में और कह रहा है पैसे निकालो। अब उस ज़माने में 400 का तो बिजली का बिल आता था, और मेरे को 100 रुपये का शायद गैस का बिल आता था। तो 6,800 या 7,000 उसने कहा वापस करो। हमने कहा भाई हमने आपको कहीं नहीं बोला, आप इसको रोड पे मिले, आप लेके गए, और इसको कुछ नहीं पता, ना उसको बिजनेस पता, ना कुछ ये पढ़ रहा है। तो फिर हमने इसकी मदर को फ़ोन किया कि भाई ये तो बंदा आ गया। तो उसने कहा ये हम इसको नहीं जानते। तो हमने कहा ये तो भाई है, क्योंकि मेरे क्लास फेलो का भाई था, ठीक है। तो उसने कहा ये हमसे अलग है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, अलग है। मैंने कहा ठीक है फाइन। हमें पता पड़ा कि अच्छा ये ऐसा ही है, वरना घर में इसकी वो किसी से नहीं बनती, ऐसे कह लें। हमने कहा भाई पैसे नहीं है। तो उसने कहा वो चीज़ें तो वो जो मेडिसन है, दवाएं या पता नहीं क्या बोल रहा था, हमने उसको डीप फ्रीज में रखा था। सिंपल इज दैट, कि हमने उसको कहीं फेंका नहीं। हमने कहा हाँ वो पड़ी है बिल्कुल। तो हमने दिया, विजिटिंग कार्ड दिए, जो था। हमने कहा भाई ये सारे तुम्हारे ले रहे हैं, अब हमारी जान छोड़ो। ये दिस इज द लास्ट मोमेंट आई जस्ट, उसको मैंने उस दिन देखा था, उसके बाद मैंने कभी उसको नहीं देखा। और अगर मैं जिस हालत में उसको फिर मैंने देखा, तो वो मैं बयान नहीं कर सकता। वो रोडों पे से घूम रहा था बेगानों की तरह। अब पता नहीं क्यों घूम रहा था, लेकिन मुझे शक था कि वो ही है। लेकिन ऐसे घूम रहा था जैसे फ़कीर होते हैं, लेकिन शायद वो नहीं हो, अल्लाह करे। लेकिन इस तरह शायद मुझे नज़र आया, तो मैं बता दिया, लेकिन आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। उसके बाद मैंने कभी इससे बात नहीं, कभी ज़िंदगी में नहीं हुई। हाँ मेरी क्लास फेलो मिली थी, और मैंने कहा शायद वो अपने भाई की जो नाराज़ था, उसने कहा नहीं नहीं भाई तो ठीक है, आफ्टर लॉन्ग टाइम से मिले थे तो ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था इस कंपनी का। उसके बाद बहुत साल के बाद तकरीबन मैं आफ्टर ग्रेजुएशन मास्टर्स, मेरी एक फेसबुक फ्रेंड थे, उसने कहा एक इनविटेशन दिया, मैं गया, और वही चीज़ उसने बताई कि एक करेंगे, दो करेंगे। देन आई वाज शॉक। मैंने कहा ये तो वही कंपनी है, लेकिन नाम दूसरा है। अब उधर उस वक्त नाम था टाइम्स। तो ये टाइम्स काफ़ी लोगों को पता होगा, गोल्डन की के बारे में नहीं पता होगा। तो मैंने कहा ये टाइम्स भी ये बातें कर रही है, वही हाल, वही बड़े बड़े, लेकिन कहीं और था लोकेशन, और वही तालियां, हरू तालियां मतलब इनकरेज। मैंने कहा ये तो वही कंपनी लगे। अब उस वक्त मैं बिजनेस पढ़ चुका था। मैंने कहा लेट्स सी, खोज लगाता हूँ। मैक्सिमम जो नेटवर्क मार्केटिंग या MLM जिसको कहते हैं, मैक्सिमम लोग वहाँ से फ्रॉड होके या अपनी जमा पूंजी खर्च कर चुके हैं, सिर्फ ये कि जल्दी अर्न करने के लिए। दिस इज़ द मेन फोकस ऑफ दिस MLM, कि आप जल्दी अमीर हो जाओगे। मैं आपको बताता हूँ, बिजनेस में या दुनिया में आप जल्दी अमीर नहीं हो सकते, बिल गेट्स नहीं बन सकते, जब तक आपको कोई इन्फॉर्मेशन बिजनेस की ना हो, या आपको कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे आप काम नहीं कर सकेंगे। ऐसे नहीं है कि आप रातों रात अमीर हो जाएंगे, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। दिस इज़ नॉट द वे, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। सब गलत चीज़ें कि आप एक दिन में करेंगे और पैसे हो जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। जब एक दरख्त उगाते हैं हम, तो वो फल कितने मंथ में देता है, ये मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप मुझे जवाब दीजिएगा कमेंट में। किसी माली से पूछ लीजिएगा, कम से कम 3 साल तक वो फल नहीं देता। ये मैं आपको बता रहा हूँ। आम ले लें, आम नहीं देगा 3 साल 4 साल तक। एक कुदरत की चीज़ है, ये अल्लाह ताला की बनाई हुई है ना, हमने तो नहीं बनाई हुई। जब दरख्त अल्लाह की चीज़ है, वो ही 3 साल में फल देता है, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल एक इंसान की बनाई हुई चीज़ आपको दूसरे दिन कैसे अमीर कर सकती है? दिस इज़ द पॉइंट।
थोड़ा सोचें, फुल सोचें।